हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बिहार चुनाव की करते हैं। बिहार में चुनावी साल में तोड़फोड़ की शुरुआत हो चुकी है। आज लालू की पार्टी के 5 एमएलसी नीतीश की तारीफ करते हुए पाला बदल चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आरजेडी को इसकी भनक तक नहीं, हवा तक नहीं लगी। देखिए बिहार चुनाव पर यह स्पेशल रिपोर्ट, अंधेरे में लालू की लालटेन। तेजस्वी यादव कुत्ते के साथ खेलते रहे और नीतीश कुमार ने उनके साथ सियासी खेल खेल दिया। टीवी स्क्रीन पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं, हो सकता है इन्हें आप पहचानते ना हो, लेकिन इन्होंने बिहार की हवा को मानो चुनावी साल में पहचान लिया है। संजय प्रसाद, राधाचरण साह, दिलीप राय, रणविजय सिंह और अल्पसंख्यक चेहरा कमरे आलम, ये पांचों विधान परिषद के सदस्य हैं जो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। 5 माननीय सदस्यों ने जनता दल यू से पृथक दल 2/3 की संख्या में अलग ग्रुप बना के जनता दल यू में विलय किया है। माननीय सभापति ने इसकी मान्यता दी है। हम सभी जनता दल यू परिवार में उनका स्वागत करते हैं। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा इसका? विधानसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। खास बात यह है कि लालू का साथ छोड़कर नीतीश के पाले में जाने वाले नेता एक सुर में नीतीश के काम से प्रभावित होने की बात कर रहे हैं, जबकि आरजेडी नीतीश नाकामी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर घेर रही थी। जदयू का जो हम लोग सदस्यता लिए हैं, नीतीश सिद्धांत अच्छा लगा, नीतीश जी के विचार से और विकास से हम लोग सहमत हुए, इसलिए जदयू का दामन थाम लिया। क्या कारण हो गया? क्या कोई कारण नहीं है, विकास के कोई नाराजगी आरजेडी से नहीं है। विकास के देखते हुए हम लोग नीतीश जी के और जदयू के हम लोग दामन थाम लिया। कोई ऑफर नहीं मिला, कोई ऑफर मिला नहीं मिला, कुछ भी ये नहीं मिला है ना। लगा कि यहाँ पर आएंगे, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला, अपनी इच्छा से आए। ये हृदय परिवर्तन आगे क्यों हुआ? पिछले ही मंगलवार को बीजेपी के एमएलसी अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति बनाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक लालू खेमे में सेंधमारी का काम इतने गुप्त तरीके से चल रहा था कि तेजस्वी के कैंप को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। और समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकाल लो, हो सकता है तुम्हारा लालच, हो सकता है तुम्हारी प्यास बुझ जाए, लेकिन समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आरजेडी के 2/3 से ज्यादा एमएलसी ने इस्तीफा दिया है, इसलिए उनकी सदस्यता बची रहेगी। सामूहिक रूप से 5 आदमी एक बार में दरखास्त दिए, हमारे यहाँ एप्लीकेशन दिए कि हम लोग आरजेडी को छोड़ना चाहते हैं और अलग ग्रुप बना करके अब पुनः जनता दल यू में शामिल होना चाहते हैं। तो विधिवत उनके सब चीज से सेटिस्फाइड जब हो गए, उनका सिग्नेचर, उनका ये शपथ ग्रहण में जब सिग्नेचर किए थे उसको भी मिला करके सब सेटिस्फाइड हो गए, तब हम लोगों ने क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया यही है कि मैंने 2/3 होने चाहिए, 2/3 हो गया और इसके बाद मैंने सदस्यता इसमें अब नहीं जाएगी। पांचों के पाला बदलने के बाद अब आरजेडी के पास सिर्फ 3 एमएलसी बचे हैं, राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे और सुबोध राय। इसके साथ ही राबड़ी के नेता विपक्ष की कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो गया है। कानूनी रूप से 75 सीटों वाली विधान परिषद में 10% सीट जरूरी है। रघुवंश प्रसाद के रूप में तेजस्वी यादव के दरवाजे पर एक और परेशानी खड़ी है। आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने भी इस्तीफे का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक रघुवंश प्रसाद पूर्व सांसद रामा सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने की खबरों और पार्टी में चल रही अन्य गतिविधि से नाराज हैं। फिलहाल रघुवंश प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना एम्स में भर्ती हैं। चुनावी साल में नीतीश के इस बड़े झटके से तेजस्वी की पारी लड़खड़ा गई है। हालांकि जानकारों के मुताबिक अभी बिहार में कई और दल बदल का सिलसिला देखने को मिल सकता है। भाई आज जदयू से पूछे कितना रोजगार दिया, कितना इंडस्ट्री लाया। अरे भाई भागदड़ी, इनको और कोई काम है? 90 दिन तक बैठ करके ये नहीं कर रहे थे। हम विपक्ष के नाते मुद्दों की बात कर रहे थे, बिहार के हित की बातें कर रहे थे। लेकिन आप बताओ, इससे फायदा भगदड़ से होने से नहीं होने से, इसमें बिहार की जनता का फायदा है कि नीतीश कुमार का फायदा है? इससे बिहार का तो फायदा नहीं होगा, बिहार के लोगों का तो फायदा नहीं होगा। हाँ, नीतीश कुमार जी का इंडिपेंडेंट रूप से उनका फायदा हो सकता है।